गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सर्वोदय इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। आज हम पीसी पैकेज का सेकंड वीडियो लेने जा रहे हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं पीसी पैकेज में। जो अनसॉल्व क्वेश्चन की सीरीज़ हम चला रहे हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा, कनेक्टिविटी में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पीसी पैकेज का मई जून 2013 के क्वेश्चन कि किस तरह से पूछे जाएगा। इस सीरीज में सारे अनसॉल्व पेपर्स के क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन करने में आपको नई दिशा मिल पाए, आप ये बात समझ पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे आपको तैयार करने। तो अब हम देखना है, ये है मई जून 2017 का क्वेश्चन, मई जून 2017, और इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। पहली यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के क्या फ़ायदे हैं, विभिन्न प्रिंट ऑप्शंस को सूचीबद्ध कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स का है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को एडिट करने की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें समझाना है। एडिट कैसे कैसे ऑप्शंस के द्वारा किए जा सकते हैं, उन्हें समझाना है। ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। अथवा में है एमएस वर्ड की मुख्य विशेषताओं को विस्तार से समझाइए, यह है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। और बी में है एमएस वर्ड की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सुविधा को विस्तार से समझाइए, ये भी 8 मार्क्स। अब यहाँ पर या तो आप ए और बी को दोनों को एक साथ बना लीजिए तो 16 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, और या फिर आप अथवा में ये ए और बी के जो मार्क्स हैं इनको ऐड करके 16 मार्क्स ले सकते। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट में आता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन सी टिप्पणियाँ लिखना है? हेडर एंड फुटर, फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेलिंग चेक और टैग्स एंड इंडेंट। ये जो चारों हैं ये टोटल मिला के 16 नंबर के क्वेश्चन है। तो आपको बहुत ही सावधानी से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, या आपको क्या करना है, एमएस वर्ड में मैक्रो रिकॉर्ड करने के चरण लिखिए। रिकॉर्डेड मैक्रो को कैसे चला सकते हैं इसके बारे में लिखना है। ये होगा हमारा 8 मार्क्स का। और है एमएस वर्ड में मेलिंग लेबल और एनवेलप्स कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में लिखना है। तो ये भी 8 मार्क्स का है। तो दो 8 मार्क्स के टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन है। यूनिट 3 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: कॉलम फ्रीजिंग, सेल्फ फॉर्मेटिंग, रिसाइजिंग रोज एंड कॉलम्स, हाइडिंग एंड मर्जिंग। अथवा में है क्वेश्चंस एमएस एक्सेल की मुख्य विशेषताएं और सीमाएं लिखी, ये 8 मार्क्स का है। और बी वाला क्वेश्चन है रो, कॉलम एवं सेल के कॉन्सेप्ट को समझाइए। तो ये जो है ये थर्ड यूनिट से थे क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं फोर्थ यूनिट से क्या आ रहे हैं। फोर्थ यूनिट क्या है? गणितीय डेटा की अपेक्षा चार्ट के क्या लाभ होते हैं। एक तरफ आपने गणितीय डाटा दे दिया और एक तरफ चार्ट दे दिया, तो कौन सा क्या लाभ है? ठीक है, चार्ट हमेशा ज़्यादा यूजफुल रहता है क्योंकि उसको देखना समझना ज़्यादा ईजी रहता है। वो एक डायग्रामेटिक वे रहता है समझाने का किसी चीज़। यदि ग्रोथ हो रही है तो आप डिजिट से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यदि आपने एक आड़ी लाइन दे दिया तो काफ़ी सिंपल होता है समझना, इसलिए चार्ट्स का उपयोग ज़्यादा लाभकारी है। गणितीय डेटा की अपेक्षा चार्ट के क्या लाभ होते हैं, चार्ट कैसे बनते हैं, एक्सेल में विभिन्न प्रकार के चार्टों को समझाएगी। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, अपने आप में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। तो अभी तक की सीरीज में आपने देखा मेल मैचिंग से रिलेटेड आ रहा है, मैक्रो से रिलेटेड आ रहा है, एनवेलप्स कैसे डेवलप किए जाते हैं वो आ रहे हैं, और गणितीय चार्ट के बारे में पूछा जा रहा है। अथवा में मैक्रो को किस प्रकार बनाया तथा उपयोग किया जाता है, उदाहरण सहित लिख रहे हैं। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। और फिर है वर्कशीट में हेडर एवं फुटर को आप कैसे इंसर्ट करते हैं, उदाहरण सहित समझा रहे। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो फोर्थ यूनिट से हैं। फिफ्थ यूनिट में है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, एंड नोट्स, रोल्स, एनिमेशन और ग्राफिक्स। इसके अलावा है एमएस पावर पॉइंट में हम रिप्रेजेंटेशन कितने प्रकार से बना सकते हैं उन्हें समझा रहे हैं, मतलब प्रेजेंटेशन हम कितने ऑप्शंस के द्वारा बना सकते हैं उन्हें समझना। तो इस तरह से ये 16 मार्क्स का है। अब हम देखते हैं दिसंबर 18 जनवरी 19 का क्वेश्चन पेपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है पीसी पैकेज का। तो फिर पीसी पैकेज को जिस प्रैक्टिकल किया जा सकता है सीखा जाए। इसी सीरीज में मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो वेबसाइट है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसके माध्यम से आप फ्री कंप्यूटर कोर्स का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको सर्टिफिकेट फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो डीसी के नोट्स हैं वो भी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो आप जाके इसे देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं
और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए हम वापस आते हैं यूनिट 1 में नोट्स सुविधाओं और MS ऑफिस के नोट्स सुविधाओं और MS ऑफिस के उपयोग के क्षेत्र में लिखिए। क्या क्या सुविधाएं हैं MS ऑफिस वर्ड से, क्या क्या चीज़ें बनती है। आप लेटर टाइप करते हैं, आप कई सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें, आप PDF में चेंज कर सकते हो उसे। कई तरह के लेटर्स जो रहते हैं वो हिंदी इंग्लिश में बनते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस में बनाए जा सकते हैं। इसमें कई तरह के टेबल्स इंसर्ट किए जा सकते हैं, ग्राफिक्स इंसर्ट की जा सकती हैं। आपने देखा होगा कि नोट्स का जो फ्रंट पेज बनाया जाता है वो भी नोट MS ऑफिस वर्ड में बनाया जाता है। तो इसके बारे में क्या क्या सुविधाएं देता है MS ऑफिस वर्ड, उसके बारे में लिखना है। और लिखना है MS वर्ड में टेक्स्ट एनहेंसमेंट फॉर पेज फॉर्मेटिंग को समझाना है। दूसरा क्वेश्चन है डेटाबेस क्या है, स्प्रेडशीट पर नोट लिखिए। तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस कंसर्निंग इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है और स्प्रेडशीट पर नोट लिखना है। मतलब आपको ये लिखना है कि एक्सेल शीट में हम क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, क्या क्या वर्क किया जाता है। ये चलिए सेकेंड यूनिट को देखते हैं। MS वर्ड में रेफरेंस जोड़ना और टैब एंड इंडेंट को समझें। MS ऑफिस वर्ड को PC पैकेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह मिली है, इसी कारण सारी चीज़ें, सारे ऑप्शंस आपको MS ऑफिस वर्ड में कर करके देखना पड़ेगा। थ्योरी भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तब आपको बहुत अच्छे मार्क्स लगेंगे। अथवा में है निम्न पर नोट लिखिए। मेल मार्क्स, वर्तनी जांच मतलब स्पेलिंग चेक, है ना। तो ये दोनों पे नोट्स लिखते हैं। अब देखते हैं हम थर्ड यूनिट से क्या है। MS एक्सेल में विभिन्न डेटा प्रकारों को की व्याख्या कीजिए और कार्य पुस्तिका तथा और वर्कशीट से आपका क्या मतलब। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। एक्सप्लेन वेरियस डेटा टाइप्स इन MS एक्सेल, व्हाट डू यू मीन बाय वन बुक एंड वर्कशीट। तो इन दोनों में डिफरेंस देना है। या फिर निम्न पर नोट लिखना है। MS एक्सेल में डेटा और रेंज, MS एक्सेल में वर्कशीट के दृश्य। फोर्थ यूनिट है MS एक्सेल में चार्ट प्रदान और चार्ट विजार्ड को समझाएंगे। या फिर ये टोटल 16 मार्क्स का है, चार्ट विजार्ड को समझाने वाला है। अथवा निम्न पर नोट लिखो। MS एक्सेल में फॉर्मूला, MS एक्सेल के जो भी फॉर्मूला रहेंगे वो आपको बता रहे हैं यहाँ पर। MS एक्सेल के मैक्रो को आपको समझा रहे हैं। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ यूनिट पर आते हैं। पावर पॉइंट पर नोट लिखना है। मतलब 5वीं यूनिट से आपको MS ऑफिस पावर पॉइंट को पूरे अच्छे से तरीके से तैयार कर लेना है। पावर पॉइंट कैसे बनाते हैं, क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, कैसे आप उसको शो कर सकते हैं, कौन कौन सी शॉर्टकट कीज रहती हैं जिससे बनाया जा सकता है। एक 3 या 4 पेज का उसकी स्टेप लिख लीजिए कि PPT कैसे बनाया जाता है, तभी ये चीज़ पूरी कंप्लीट हो पाएगी। अथवा में लिखना है समझाइए कि MS पावर पॉइंट में एक नई प्रस्तुति कैसे बनाई जाती है। मतलब कि अल्टीमेटली इनका वही एक ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही बना रहे हैं, तो से यही एक क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको तैयार रखना हो। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेपर दिसंबर 18 जनवरी 19। दिसंबर 18 जनवरी 19 क्या बोलता है। फर्स्ट यूनिट PC पैकेज की है। एसेसरीज से आप क्या समझते हैं और 3-4 एसेसरीज को आपको समझाना। अब एसेसरीज से आप क्या समझते हैं और 4 एसेसरीज को आपको समझाना है। तो कोई भी 4 एसेसरीज आप ले सकते हैं जिसके बारे में आपको पता हो, जैसे नोटपैड है, पेन है और भी 2-3 जो एसेसरीज हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। एसेसरीज बेसिकली जब हम यहाँ जाते हैं, स्टार्ट पे जाते हैं और प्रोग्राम्स पे जाते हैं तो हमको यहाँ पर ये मिल जाती है विंडोज एसेसरीज एसेसरी। अब इसमें आप वर्डपैड पर बता सकते हैं, ओके, पेन पर बता सकते हैं, कैलकुलेटर बता सकते हैं। इस तरह से जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये बता रहे ईजी होगा उससे बताया जैसे। तो ये एसेसरीज आपको 4 उदाहरण से समझाना है बराबर। सेकेंड B नंबर का, आप अपने कंप्यूटर को के वायरस से कैसे बचा सकते हैं। कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचा सकते हैं, इसकी कई तरह की मेथड्स हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे पेन ड्राइव जब भी आप लगाते हैं तो उसे स्कैन कर लीजिए। जब भी आप कंप्यूटर ऑफ करने जाते हैं तो पेन ड्राइव को पहले निकालने से पहले पेन ड्राइव को भी ऑफ करना ज़रूरी होता है। जो प्लग्स रहते हैं वहाँ से हम ऑफ करते हैं। और इस तरह से कई और एंटीवायरस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हर बार जब भी पेन ड्राइव लगाते हैं स्कैन करिए, ओके। अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को भी स्कैन करके रखिए। इंटरनेट बिना एंटीवायरस के न चलाए, जैसे कोई भी मालवेयर या जो भी वायरस रहते हैं वो हम तक न पहुँच पाए, हमारे कंप्यूटर को हजार न कर पाए। इस तरह से काफ़ी सारी सब एनियर रहती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप पढ़िए, आपसे बनेंगे। अच्छा, कंट्रोल पैनल के उपयोग को बताइए। डेस्कटॉप पर्सनलाइजिंग से आपका क्या तात्पर्य। ये 2 क्वेश्चन आएंगे, एक मार्क्स के जो आप लिखना है,
ओके, चलते हैं आगे। इकाई सेकंड मतलब यूनिट सेकंड से क्या आया है, ऑफिस ऑटोमेशन सूट को समझाएगी, पैराग्राफ सेटिंग को संक्षेप में समझाएगी। ये 2 क्वेश्चन है। और अथवा मैंने एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाए जाते हैं, टेबल पर विभिन्न ऑपरेशंस समझाएगी। वर्ड में एडिटिंग फीचर्स को समझाना, आई थिंक ये बी नंबर का क्वेश्चन है। ओके, यूनिट सी में है वर्ड में वे मच को समझाएगी और किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में आप ग्राफिक्स कैसे इंपोर्ट करेंगे इस बात को भी आपको समझाया है। अथवा में है मैक्रो को कैसे निर्मित एवं रन करवाया जाता है। मैक्रो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसे करना ही होगा। एमएस वर्ड की विशेषताओं को समझाइए, एमएस ऑफिस वर्ड की क्या क्या विशेषता है वो चीज़ समझा है। 4th यूनिट का क्वेश्चन है एक्सेल में कुछ उपयोगी फंक्शंस को समझाइए। एक्सेल में जो भी उपयोगी फंक्शन मीन्स बार जैसे काउंटिंग के लिए या शॉर्टकट के लिए या डेटा को एंटर करने के लिए जो भी शॉर्टकट फंक्शंस हैं इनके बारे में आपको लिखना है। कोई 3 या 4 काफ़ी हैं, आपने 4 या 5 लिखी है, इस पर एग्जाम्पल के साथ समझा दिए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। एक्सेल में चार्ट विजार्ड को समझाई, चार्ट विजार्ड क्या होता है एक्सेल में, ये चीज़ आपको समझाना है। अथवा एक्सेल की विभिन्न फॉर्मेटिंग फीचर्स को समझाइए और स्प्रेडशीट तथा उनके वो स्टेप्सों को समझाइए। 5वीं यूनिट से क्वेश्चन है आप कैसे प्रेजेंटेशन को निर्मित तथा उसे फिनिश कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, सिर्फ क्वेश्चन में आउटलुक से आपका क्या बात करेंगे। और अथवा मैंने स्लाइड को समझाइए तथा विभिन्न व्यूज को समझाइए और किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन तथा ट्रांजेक्शन प्रभावों को कैसे उपयोग में करते हैं। तो ये जो पेपर्स होते हैं ये इस तरह से आपको काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो गए, इससे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं मई जून 2019 अभी तक के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें आपको ज़रूर से एक क्लू मिल गया होगा कि हर एक यूनिट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए। जैसे हम यदि यूनिट 1 की बात करते हैं तो एसेसरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। यूनिट 3 की बात करते हैं तो उसमें एमएस ऑफिस एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। यूनिट 3 की बात करते हैं तो इसमें अपना एक अलग क्वेश्चन सीरीज चल रही है। क्वेश्चन 4 जो है वो एक्सेल के बारे में बात करती है, मेल मर्ज के बारे में बातें करती है, रिपोर्ट्स करती है, मेट्रो को। यूनिट 5 से क्वेश्चन पूछते हैं तो पीपीटी बात करते हैं। तो इस तरह से आपको एक मोटा मोटा आइडिया आना मेरे ख्याल से चालू हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है इससे ज़रूर आप कमेंट्स कर दीजिएगा और मेरी टाइम मिले तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और यदि कुछ पसंद आ रहा है तो उससे तो प्लीज़ लिखिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत मेहनत हो ही जाती, बहुत ज़्यादा नहीं भी होती का। और स्टूडेंट से जब भी हमको फीडबैक मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, उससे हमें और पूरी ताकत आती है जिससे हम स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा सहायता कर सकें। तो आपका अप्रिसिएशन मिलना चाहिए और जितना मिल रहा है उसके लिए दिल से शुक्रिया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो मैंने बात किया आपसे वही चाहिए 2019 तक। और इसमें यूनिट 1 है डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करने के क्या फ़ायदे हैं, विभिन्न प्रिंट प्रीव्यू को सूचीबद्ध कीजिए। डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जिसके बारे में आपको लिखना होगा और सूचीबद्ध करना है इसको करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है एमएस वर्ड में हम विभिन्न फॉर्मेट्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, व्याख्या करना। अथवा एमएस वर्ड में विभिन्न पेज व्यू और लेआउट को विस्तार से समझा रहा है। एमएस ऑफिस वर्ड की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सुविधा को विस्तार से समझाइए, ये बोलते हैं। सेकंड यूनिट में आ जाते हैं हम, तो सेकंड यूनिट में हो रहा है एमएस वर्ड में निम्नलिखित के लिए स्टेप्स लिखने हैं। क्या स्टेप्स लिखने? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एंड टेबल टू टेक्स्ट, टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना और टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके लिए स्टेप्स लिख रहे हैं। चेंजिंग स्पेस बिटवीन रोज, तो चेंजिंग स्पेस बिटवीन रोज कैसे किया जाता है, स्पेस के बीच में चेंज कैसे लाया जाता है, लाइनों के बीच में जो स्पेस रहता है उसको बढ़ाया बढ़ाया कैसे जाता है, इसके बारे में पूछा गया। और है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को एडिट करने की क्या सुविधाएं उपलब्ध है समझा रहे हैं, ठीक है। अथवा में है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, हेडर फुटर एंड स्पेलिंग चेक, ये दोनों काफ़ी ईजी है जो अपन लिख सकते हैं। इकाई 3 में है एमएस एक्सेल की मुख्य विशेषताएं एवं सीमाएं लिखी। एमएस एक्सेल की मुख्य विशेषताएं एवं सीमाएं लिखा गया। एमएस एक्सेल के मुख्य डाटा टाइप को समझाना है। अथवा में आपको टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी में कॉलम फ्रीजिंग, सेल फॉर्मेटिंग
और हाइडिंग एंड मर्जिंग। अब हम आते हैं फोर्थ यूनिट में। MS एक्सेल में फंक्शन से आप क्या समझते हैं? मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को उदाहरण द्वारा समझाना है, अथवा मैंने चार्ट की गणितीय डाटा से क्या लाभ होता है, चार्ट कैसे बनते हैं, बनाते हैं, एक्सेल में विभिन्न प्रकार के चार्टों को समझाना है। ठीक है। अब लास्ट यूनिट का क्वेश्चन है आपका MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के विभिन्न व्यूज को समझाइए। MS पावरपॉइंट में मास्टर स्लाइड को आप क्या समझते हैं, मास्टर स्लाइड क्या बोलते हैं, और अथवा मैंने निम्नलिखित को समझाना है, हैंडआउट्स, नोट्स, एनिमेशन और ग्राफिक्स। इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं पर हम क्लोज करते हैं। एक लास्ट वीडियो में जो बचे हुए सालों के क्वेश्चन पेपर्स है PC पैकेज के, वो हम लेके आएंगे। तब तक के लिए लगातार आप हमसे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको अच्छा लग रहा है या क्या इंप्रूवमेंट आपको लगता है जो करना चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरे आज के दिन में 703 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हमारी 1 से 1.5-2 साल की मेहनत हो रही है और ये सब आप लोगों का सहयोग है जो अपने वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट।